प्रवीण सानी जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है? देखिए, जो दूसरा दिन शुरू हुआ है लड़ाई का, उसमें सारी जो पिक्चर है वो बदल गई है। वो पिक्चर ऐसे बदल गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने टॉक्स जो है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप पीस टॉक कर लीजिए, नेगोशिएशन कर लीजिए, और ईरानियंस ने ऑन द रिकॉर्ड बोल दिया है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी पिक्चर ऐसे बदली है, इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि अमेरिकन लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये वो लड़ाई है जो कि उनके ऊपर पोती गई है। दे हैव बीन फोर्स्ड टू फाइट बाय द इजरायलीज। और वो उसका कारण ये है कि जो उनकी स्पाई एजेंसीज हैं, मोसाद वगैरह, उन्होंने पता लगा लिया था, वो फॉलो कर रही थी सुप्रीम लीडर को कि ये फला टाइम पे जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओवरग्राउंड करेंगे। तो द प्रेसिडेंट वाज नॉट रेडी, बट ही वाज पुश्ड बाय द इजरायलीज कि, और देन द प्रेसिडेंट वाज, देखिए बहुत अजीब सी बात हुई है। प्रेसिडेंट जो है, मेरे हिसाब से उनको ये बता दिया गया, इजरायलीज ने उनको बताया है कि अगर हम इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो हम रजीम चेंज कर देंगे, क्योंकि रजीम चेंज करना इनका वो बोल रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो कर देंगे। अच्छा, इन्होंने कंसल्ट नहीं किया किसी भी अपने अरब नेशन के साथ कि अगर हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो क्या होगा, वो उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। तो अभी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये खुद तैयार नहीं है। इन्होंने सिर्फ बिल्डअप करा था कोवर्जन के लिए, और कई चीजें बता रही है कि तैयार नहीं है ग्राउंड पे। अगर आप कहेंगी मैं डिटेल्स बता दूंगा। दूसरी बात यह है, इन्होंने पहले बातचीत ही नहीं करी है अपने, ये जो सऊदीज है, कतर है, इन सब, बहरीन है, इनके जो लीडर्स हैं, इनसे बात नहीं करी, क्योंकि वो इसको सीक्रेट रखना चाहते थे कि ये लीक ना हो जाए कि हम सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं। तो अभी वो एक दिन के अंदर पासा ऐसा पलट गया है। ट्रंप अंडर प्रेशर है, तैयारी है नहीं, लोकल लीडर से बात नहीं करी है, और अब क्या किया जाए ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। जी, प्रवीण जी, अगर तैयारी नहीं थी तब तो उनके सबसे बड़े नेता का उन्होंने कत्ल कर दिया। अगर तैयारी होती तो क्या होता? उनके कंपाउंड पर इस तरह से बमबारी की जाकर, वहां की सरहदों में, वहां के एयर स्पेस में जाके। हमें तो ये सब बताया जा रहा था कि वहां का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है ईरान का, वो बहुत जबरदस्त है। तो अगर तैयारी नहीं थी तो उन्होंने सीधे उनका सर हथिया लिया। जो अयतुल्ला खामेनेई है, अब जो भी चाहते हैं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने आज फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है और कह रहे हैं कि उनके जो टॉप 48 लीडर्स हैं वो एक शॉट में चले गए। 48 लीडर्स आर गॉन इन वन शॉट एंड इट्स मूविंग अलोंग रैपिडली, और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। 48 नेता मार दिए, खामेनेई साहब को मार दिया। देखिए, वो जो इन्होंने मारा है सबको, इनको मालूम ही नहीं है कि जो ईरानियंस हैं, वो पिछले साल जब लड़ाई हुई थी 2025 में, 12 दिन की लड़ाई, उसके बाद उन्होंने कुछ फैसले लिए थे, कुछ तैयारी करी थी। उसमें एक बड़ा फैसला ये था जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। मतलब अगर टॉप लीडर को मार दिया जाए तो नेक्स्ट लीडरशिप जो है वो टेक ओवर कर लेती है। इसलिए ये जो बात कर रहे थे रजीम चेंज का, रजीम चेंज तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो रजीम तो एक रजीम का आप ऊपर से हटा दिया। रजीम क्या होता है? उसका मतलब होता है गवर्नमेंट चेंज। अगर आप टॉप लीडर को मार देंगे तो सरकार थोड़ा ना बदल जाएगी, वो नेक्स्ट वाला उसकी टेक ओवर कर लेगा। और इसके कारण इन्होंने किसी को बताया नहीं। ये जो बिल्डअप था, मेरे हिसाब से ये किया जा रहा था बिल्डअप, कि हम जो डिप्लोमेटिक स्टॉक चल रही थी, ये इनडायरेक्ट टॉक्स जो हो रही थी ओमान के थ्रू जिनीवा में, उसमें हम इन पे और प्रेशर डालें, और वो काम कर रहा था। काफी कुछ जो था वो मान गए थे ऑन द न्यूक्लियर इशू। ईरानियंस हैड एग्री टू दैट। वो ओमान के जो लीडर थे उन्होंने कहा है ये सब कुछ। पर ये अचानक मेरे हिसाब से बीच में इजरायलीज आ गए कि देखिए, हमें खबर मिल चुकी है पक्की कि जो अली खमेनी है, इनका सुप्रीम लीडर, वो इतने और लोगों के साथ यहाँ पे बातचीत करेंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। इनको लगा कि जैसे इन्होंने वेनेजुएला में किया था, टॉप लीडर को उठा लिया तो सब कुछ बदल गया। ईरान में ऐसा नहीं होगा, ये इन्होंने सोचा नहीं। इन्होंने अपने लोकल जो इनके अपनी जो किंगडम्स हैं उनसे सलाहबाजी नहीं करी। अब किंगडम्स जो है वो फंस गई हैं बहुत बुरी तरीके से। वो इसलिए फंस गई हैं क्योंकि जो इंटरसेप्टर होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, वो उनके पास है ही नहीं। अमेरिका के पास बहुत तादाद में, जो कि वो जहां भी उनकी बेसिस है वो सभी को सप्लाई कर सके, वो उसमें कमी है। जी हाँ। इसलिए ईरानियंस ने समझदारी से इनकी बेसिस पे अटैक किया है। उसके बीच में इन्होंने सुप्रीम लीडर को मार दिया। अभी जो किंगडम्स हैं सारी वो घबरा रही हैं, बिकॉज वहां लोग जो हैं, ये बाहर इनमें देखिए जल से निकल रहे हैं बहुत बड़े बड़े।
अभी अगर वो कुछ वो उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, वो इसलिए बंद करी है कि अगर वो अलाउ करते हैं अमेरिकन को हमारी एयर स्पेस आप यूज करिए, यहाँ से फ्लाइट चलाइए, तो वो किंगडम्स को अपने लोगों से ही खतरा हो जाएगा कि आप ये सब कर रहे हैं। तो ये टोटल एक कंफ्यूजन है। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस से परमिशन नहीं ली है, कांग्रेस की ऑथराइजेशन नहीं है। 4 तारीख को कांग्रेस का सेशन है, मार्च को परसों। तो ये सब तैयारी हुई कुछ नहीं है, ये बहुत क्लियर है। मैं ये एक आपसे दिन में पता जी हाँ, मैं चलेगा। आपसे बिल्कुल जानने की कोशिश करूँगी और ख़ासकर मुझे लगता है आप बिल्कुल सही इंसान हैं ये जानने के लिए। मुझे याद है जून के महीने में भी जब ये पूरा अमेरिकी हमला हुआ था ईरान पर, शायद आप ऐसे पहले व्यक्ति थे या एक ही व्यक्ति थे जिसने कहा था कि ईरान की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। और मैंने आपसे नहीं कई और रक्षा विशेषज्ञों से बात की थी, इसमें सिर्फ़ आपकी बात अलग थी। आपने कहा था कि लोहे के चने चबा देगा ईरान, अब उसकी मिसाइलों का आपने ज़िक्र किया था और मैं यहाँ कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप सही साबित हुए थे। न सिर्फ़ कि ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त बल्कि ईरान की भी जब जंग हुई थी तब भी आप सही साबित हुए थे। मैं उस पर एक ही पल में आती हूँ, ईरान की कमजोरियां और ईरान की मजबूती दोनों की जानने की कोशिश करूंगी और ईरान के साथी कौन से हो सकते हैं ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन मैं जो हैरान हूं जिस बात पर वो ये कि जिन मिलिट्री बेसिस का आप जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के जो बाकी देश हैं, ज्यादातर जो अरब देश हैं, उनमें जो ईरान हमले कर रहा है, मैं इस दौरान जब से आपसे बात कर रही हूँ हेडलाइंस देखिए क्या है। हेडलाइंस ये हैं कि किस तरह से सऊदी अरब पे हमला किया गया है और सऊदी अरब में भी कहाँ, सऊदी अरब में बात हो रही है कि उनकी ऑयल रिफाइनरी पर, डेटा सेंटर पर यूएई के, इसके अलावा शारजाह में एक जो मॉल है अभी भी वो जल रहा है, उसमें आग नहीं बुझ पाई है। तो इनको मिलिट्री बेसिस तो नहीं कह सकते, तो यहाँ तो कोई फौजी नहीं है, क्यों कर रहा है ईरान ऐसा? देखिए, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ईरानियंस लोग सोच रहे हैं, इन्होंने शुरुआत करी थी मिलिट्री बेसिस के साथ, तब उन्होंने रियलाइज किया कि अभी इन्होंने जो सुप्रीम लीडर को मार दिया है, जलसे हो रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा जैसे रिफाइनरीज को उड़ा दिया, अमेजॉन सेंटर हट उड़ा दिया दुबई में जो आप बता रही हैं। उसका मतलब ये है कि जो अब लोकल ये किंगडम्स है, ये प्रेशर डाल रही है अमेरिका पे सॉरी, कि आप लड़ाई बंद करिए। अब जैसे उन्होंने जो साउथ के जो किंग है, उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि हमको जो है हम इसमें नहीं पड़ेंगे, एंड दे आर नॉट रिटालिएटिंग। उन्होंने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, क्योंकि समथिंग लाइक 40,000 ट्रूप्स ऑफ अमेरिका वो इन सब बेसिस में है। और देखिए कितनी तबाही हो रही है। जो इनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है बहरीन के अंदर, उनके हेडक्वार्टर्स को ईरानियंस ने मिसाइल दाग दी है वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी 2-3 गलतियां रही बहुत बड़ी। पहली, इन्होंने समझा ही नहीं कि सुप्रीम लीडर को मारने का मतलब क्या होगा। जैसे कि मैं समझता हूं, जो सुप्रीम लीडर है उनका, अली खमेनी जो थे, वो ही वॉज इक्वलेंट टू अ पोप फॉर द शियाज। तो उसमें आप देखिए हिंदुस्तान में भी जलसे निकल रहे हैं, हर जगह हो रहा है। तो ये तो इनको समझ में ही नहीं आया, इनको लगा रजीम चेंज हो रही है। दूसरा, इन्होंने खुद तैयारी ही नहीं करी थी। तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों नहीं करी थी, इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है काफी। फिर जो इनका एक न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, जो इनका गल्फ ऑफ ओमान में था, उसमें खबर आई कि जो ईरानियंस हैं उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं, जो कि कबूल नहीं रहे हैं पेंटागन। बट द वेरी फैक्ट कि उन्होंने उसको वहां से हटा दिया है, अब वो गल्फ ऑफ ओमान में नहीं है। इसका मतलब ये सब बिल्डअप हो रहा था, पर फैसला नहीं लिया गया था कि लड़ाई करनी है। इसका मतलब ये है कि जो उनकी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, उनकी सब कमांड में से सबसे ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस सेंट्रल कमांड को है। पर सेंट्रल कमांडर को यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्डअप किस काम के लिए कर रहे हैं। ये उसको सीक्रेट मेरे हिसाब से रखने की कोशिश कर रहे थे कि इसको हम उड़ा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने यूएस कांग्रेस को भी नहीं बताया। तो ये सारे फैसले जो है बिना सोचे समझे, ये ऐसा लगता है कि एक आदमी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ले लिए है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मुश्किल में फंस गए हैं। तो अब वो कह रहे हैं हमसे, वो ईरानियन बात करना चाहते हैं, ईरानियन कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। जी हाँ। तो तो यानी ये बहुत ना अपने ये आप में हैरानी की बात तो है। अब मैं जानना चाहती हूँ, जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं वो ये कि अगर आप वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुने जो अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कुछ हमारे यहाँ भारत में भी हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान 10 दिन नहीं टिक पाएगा और उसके पीछे 2 वजह बता रहे हैं। पहली बात तो यानी आप समझिए कि इस बात से तो आपको भी ना इत्तेफाकी नहीं होगी कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल गैर बराबरी की अनइक्वल फाइट है, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक ईरान की मिसाइलों का जिक्र हो रहा है, वहां बात ही हो रही है कि ईरान की मिसाइलें तो बहुत
बहुत सारी फूंक चुकी हैं उस दौरान, जबकि जून में जो ईरान की आधी ताकत को एक तरह से चूस लिया इजराइल और अमेरिका ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह और हमास, इन दोनों के ऊपर अगर निर्भर करता ईरान, तो इन दोनों की ताकत इतनी कम हो चुकी है कि हिजबुल्लाह की तो लगभग आखिरी सांसें चल रही हैं, हमास का हश्र आप जानते हैं। तो ऐसे में ईरान को बहुत कमजोर करके दिखाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये अमेरिका दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर है और इस समय लड़ाई जो है ईरान, वो अमेरिका के साथ नहीं लड़ रहा है, वो नेटो और इजराइल के साथ लड़ रहा है। नेटो भी इन्वॉल्व हो गई है। तो ईरान को पता है कि ये लड़ाई जो है वो बराबरी की नहीं है। पर हुआ क्या है कि जो मौके हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो ईरान को फेवर कर रही है। और क्या चीजें उनको फेवर कर रही हैं? पहली बात तो जो उनकी बेसिस है और उनकी किंगडम्स हैं, वहां पे हाहाकार मची हुई है कि जो लोग हैं कहीं वो बगावत ना कर दें किंगडम के खिलाफ, किंग के जो उनके ये जो शेख वगैरह है इसके खिलाफ ना कर दे वहां पे, क्योंकि वो लीडर को मार दिया है, सुप्रीम लीडर को शिया के। वहां पे ये चल रहा है। फिर इंटरसेप्टर्स नहीं है, सेंटकॉम का प्लान नहीं बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका सब ये ठीक नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तैयारी नहीं थी। और अब जो है यूएस कांग्रेस 4 तारीख को वो बैठ रही है और जो उनकी वॉर पावर्स है ही नहीं, इसकी ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, देखिए जो वॉर पावर्स होती हैं वो यूएस कांग्रेस के पास होती है, पर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इमरजेंसी पावर्स होती है। इमरजेंसी पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो तब जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है। पर अगर कोई लॉन्ग टर्म थ्रेट है उसके लिए आपको यूएस कांग्रेस में जाना है। इसलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं वो केस बना रहे हैं कि हमें खतरा है, क्योंकि वो मिसाइल हमारी जो बेसिस हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। पर जो उनके दूसरी साइड के जो सेनेटर्स हैं उनका ये कहना है कि देखिए जो है अमेरिका के होमलैंड को खतरा नहीं है, उनके पास वो लंबी मिसाइल्स है ही नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है, अब मिड टर्म इलेक्शन भी वहां आ रहा है, उनकी जो अपनी मागा बेस है वो नाराज है, उनकी रेटिंग गिर गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका कमजोर है या ईरान अमेरिका के साथ लड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जंग शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी तैयार था पूरा इसके लिए, क्योंकि उन्होंने सबक सीख लिए थे पिछले साल के। तो वो 1 या 2 दिन में तो नहीं जा रहे हैं, ये बात तय है। और किसी का कहना कि 10 दिन में लड़ाई पे हार जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ईरान और अमेरिका की अपना जो जंग है वो कहते हैं अब तूल पकड़ती जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा तो ले लिया ईरान के साथ, लेकिन ज़रा अब उनको नज़र आ रहा है कि ये अगर जंग तवील होगी तो ज़रा अमेरिका का करोड़ों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है। फिर उसके बाद अमेरिकी जो फौजी वो भी अपने मरना शुरू हो गए। तो ज़रा अगर इस जंग को मजीद अपना कहते हैं कि तवील पकड़ के गए, और उसके बाद ईरान ने भी अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दी कि हम तो इस जंग को चाह रहे हैं कि तवील होगी। अगर ये जंग तवील होगी तो उसके बाद अमेरिका के अंदर करोड़ों डॉलर का नुकसान भी होगा। और उसके बाद जो भी उनके फ़ज़ाई अड्डे अपना कहते हैं जिन जिन अपना अरब ममालिक में मौजूद है उनके ऊपर अपना ईरान ने अटैक शुरू कर दिया है। और उसके बाद समंदर में भी यानी जो जो अपना बहरी बेड़े अपना कहते हैं इसराइल और उसके बाद अमेरिका के मौजूद है उनके ऊपर भी कहते हैं ईरान ने कहते हैं अपना मिसाइल दागने शुरू करते हैं। तो ज़रा अमेरिका का काफ़ी जानी और माली नुकसान भी इसके ऊपर हो रहा है। और उसके बाद अमेरिका के अंदर से भी अपना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपना आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई कि अपना कहते हैं गैर जरूरी जंग उसमें यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कूद पड़ा है। और उसके बाद यानी कि भारी जानी और माली नुकसान भी एकदम अमेरिका को ऊपर उठाना पड़ा है। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद अपना इंडियन मीडिया के अपना रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।